तो फ्रेंड्स आपको बताएं, आज काफ़ी दिन तक मैंने ऑलरेडी ओला स्कूटर को यूज़ किया और फिर मैंने इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की। उसके बाद से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। डेफिनेटली इसको आप देखिएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक आप स्कूटर बाय कर रहे हैं, चाहे सिंपल वन बाय करें, चाहे एथर बाय करें, या ओला को ख़रीदना चाहते हैं आप, या इसके अलावा आपका और नॉर्मल मार्केट में कोई स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो इन सबको आप एक बार इस वीडियो को देख करके ही परचेज करें, अच्छा होगा। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता क्या है, बैटरी होती है। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोटर होता है, मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ एक बात, कंपनी जो क्लेम करती है रेंज की, वो रेंज आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने मन मुताबिक स्कूटर को चलाते हैं। तो समझ में आ रहा है, जैसे कि अगर स्कूटर को आप 40 पे चलाएं, लगातार 50 पे चलाएं, 60 पे चलाएं, 70 पे चलाएं, तो आप कभी भी रेंज अचीव नहीं कर पाएंगे उस तरीके का जो कंपनी क्लेम करती है। जैसे कि ओला ने नॉर्मल मोड में क्लेम किया है 135 किलोमीटर, ठीक। ऐसे ही सिंपल वन ने भी क्लेम किया है 200 किलोमीटर के आसपास का डास मोड में। इसके अलावा 236 से ऊपर जाता है इनका इको मोड में। तो क्लेम तो किए हैं, बट अगर आप इको मोड में 40 पे लगातार चलाएंगे स्कूटर को, 45 पे, उनका इनके सुनने में आ रहा है कि 45 तक मिलता है, अगर उस स्पीड में आप चलाएंगे तो वो 236 किलोमीटर का रेंज कभी भी नहीं देगा। इसके अलावा डास मोड में अगर आप चलाते हैं, उसमें आपकी स्पीड अगर 50 तक रहती है, 60 तक रहती है, तो वहाँ पर आपको कभी भी उतना 200 किलोमीटर का रेंज नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही राइड में आप चलाते हैं और राइड मोड में आप जा करके 70 तक जाते हैं, 80 तक जाते हैं, तो वहाँ भी आपको उतनी रेंज नहीं मिलेगी जितनी कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा अगर आप वैसे ही सोनिक मोड में चलाते हैं और वहाँ पर आप 100 की स्पीड में रहते हैं, 90 की स्पीड में रहते हैं, तो उतनी रेंज आपको नहीं मिलेगी जितनी कंपनी क्लेम करती है। अच्छा, उतनी रेंज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उतनी रेंज प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा RBS यूज करना पड़ेगा और स्पीड को आपको बार बार कम और ज़्यादा करते रहना पड़ेगा। मतलब बार बार ज़्यादा नहीं, कम करते रहे। मतलब अगर आपने 60 तक चलाया तो 60 के बाद से वापस आराम आराम से नीचे आइए 40 तक। जब 40-30 पे फिर गाड़ी आपकी हो जाती है, फिर वापस एक्सेलरेट करिए, फिर आराम से छोटे धीरे धीरे वो उसको कम होने दीजिए। ऐसे मोड में करके गाड़ी चलाएंगे तो बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और बैटरी की आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी, स्कूटर आपका रेंज अधिक देगा। तो ये चीज़ है, ऐसे करके आपको चलाना पड़ेगा, तब जा करके आपको रेंज अधिक से अधिक मिल पाएगी, नहीं तो फिर आपको रेंज कम ही मिलने। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज किया नॉर्मल मोड में। और नॉर्मल मोड जब जब से आया तब से मैं सबसे अधिक अगर कोई मोड यूज किया हूँ तो नॉर्मल मोड, बात करें 99% नॉर्मल मोड मैंने यूज किया। स्पोर्ट मोड केवल कभी 2 से 3 मिनट के लिए और टेस्टिंग के लिए मैंने यूज किया है ज़्यादा। इसके अलावा मैंने हाइपर मोड केवल टेस्टिंग के लिए यूज किया, चलाने के लिए बहुत ही कम जगहों पर यूज किए। जब कोई सामने से निकलता है, बहुत एक साथ निकलता है और फिर देख करके जब मुस्कुरा देता है तो मुझे उसका मुस्कुराना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूँ ले बेटा मुस्कुरा ले, तो फिर उस टाइम पे हमें हाइपर मोड में डालते हैं और उसके पास से बहुत एक साथ निकलते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक है लेकिन इलेक्ट्रिक में दम है। तो ये चीज़ उसको दिखाने के लिए बस, और कोई बात नहीं। फिर उसका जैसे वो मुझसे मैं आगे निकल जाता हूँ फिर वापस कम कर लेता हूँ, तो वो फिर रुकवा करके पूछता है कि गाड़ी कौन सी है, आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए बस, और कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं तो मैं हाइपर मोड बहुत ही कम यूज करता हूँ। अभी टेस्टिंग के लिए फिर हाइपर मोड यूज करेंगे, दिखाएंगे आप सभी को कितना किलोमीटर रेंज देता है, तो वो चीज़। तो यहाँ पर मैं बताऊँ बैटरी को लेकर के, बैटरी ठीक होती है सब में, बैटरी कोई बात नहीं है, लेकिन रेंज अचीव ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना है, बहुत टेक्निक से गाड़ी को चलाना है। अगर ओला में आप चाहते हैं 136 कंपनी क्लेम कर रही है, उससे अधिक यूज करना, तो आप स्कूटर को 40 से 45 पे रखेंगे। अगर 40 से 45 पे आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं, बार बार एक्सीलेट और डीएक्सीलेट करते हैं, ब्रेक को नहीं अप्लाई करते हैं और बहुत ही आराम से स्कूटर चलाते हैं, तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ वो 170 तक चला जाएगा नॉर्मल मोड में ही। 40 से 50 चलाते हैं तो वही 60 से 65 होते हैं। मैंने इसके रेंज टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे, एक बार जा करके देखिएगा। उस टाइम पे आपको जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो स्पीड तो 60 से 70 रहेगी, लेकिन जो रेंज मिलेगा वो आपको 120 से 128 किलोमीटर के आसपास का रेंज मिलेगा। मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ रेंज मिलेगा विथ सिंगल। अगर डबल होते हैं तो आपको 100 किलोमीटर से भी रेंज कम ही मिलने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं। ये सब सोच समझ के आप स्कूटर को बाय करिएगा, या तो आप स्पीड अगर कम चलाते हैं तो आपके लिए बेटर है। आप एक बात बताइए, 1,70,000, 1,30,000, 1,40,000 देने के बाद क्या कोई स्कूटर को 40-50 में चलाना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता। वो 50, 60, 70, 80, 90 यूज ही करने वाला है। जिस हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो आपको रेंज कम मिलेगा। तो आप ये मत सोच के चलिए कि कंपनी ने 250 किलोमीटर बोल दिया, 300 किलोमीटर बोल दिया तो मैं ले लूँ, मतलब 300 किलोमीटर चला जाऊँगा। तो आप अगर
ये सिंपल वन बोलता है कि मेरा स्कूटर 200 किलोमीटर जाएगा, तो आप बस इतना समझ के लीजिए कि मैं 150 किलोमीटर में चलाना है। ओला को ले रहे हैं तो बस इतना सोच के लीजिए कि मुझे 90 किलोमीटर चलाना है, तब आप इसको दोनों को परचेज कीजिए। ऐसे ही आप अगर एथर को लेते हैं तो एथर में बस ये सोच के चलिए कि मुझे 50 से 60 किलोमीटर चलाना है तो मैं ले रहा हूँ। दूसरा जो मॉडल है उसमें आप बस ये सोच चलिए कि 90 से 100 किलोमीटर के बीच में रहना है। 90 सोच चलिए, ज़्यादा नहीं, ओला इतना ही सोच चलिए। उतना सोच के आप अगर इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। तो ये चीज़ आप सोच के चलिए। जिसमें सबसे अधिक आपको सोच लेना है किसमें, सिंपल वन में, उसमें 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर के आसपास सोच के आप ले सकते हैं। तो सबसे अधिक आपको रेंज अभी सिंपल वन देता है और सबसे कम प्राइस में, जो कि इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिए, आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। तो जो मैंने फेस किया, जो मेरी अपनी पर्सनल कहानी थी, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। उम्मीद करती चीज़ समझ में आई होगी आपको। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बाद में कहें कि ऐसा वैसा, तो मैं सोचता था कि मैंने ऑलरेडी जो फेस किया वो आपको बता दिया जाए। तो मैंने खुलकर जो फेस किया वो आपको बताया। और हर एक गाड़ी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बस ओला में ऐसा हो रहा है या सिंपल वन में ऐसा होगा, एथर में नहीं होगा या बजाज चेतक में नहीं होगा, सब में होगा। यदि आप लगातार ऐसे स्पीड को बस बढ़ाते जाते हैं और डीएक्सलेट नहीं करते हैं और लगातार 100-150 की स्पीड में चलाते हैं, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर उसके मोटर पे दबाव पड़ेगा, उसकी बैटरी पे प्रेशर आएगा, बैटरी बहुत ही साथ में कंज्यूम होगा और आपका बैकअप कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गाड़ी जितना हो सके नॉर्मल में चलानी है, आपको 40, 50, 60 के बीच में रख के चलाना है और लगातार एक्सीलरेट नहीं करते रहना है। तो ये चीज़ करके आप चलाइए, अच्छी से अच्छी रेंज आप अचीव करेंगे और अच्छी तरीके से आपकी स्कूटर की लाइफ भी बनी रहेगी, बैटरी की भी लाइफ बनी रहेगी, साथ में मोटर भी आपका अच्छा खासा लाइफ में बना रहेगा। इसके अलावा और भी उसमें जो कंट्रोलर पैनल सब कुछ लगे हुए हैं, सारे कुछ बेटर तरीके से काम करते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके आपको स्कूटर को चलाना है। तो बस जो चीज़ मैंने फेस किया वो आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ भी जानकारी आपको सही लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आपको अच्छा लगा, और इसके साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।